दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? इसके कारण क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? क्लस्टर ऑफ कंडीशन, अवस्थाओं का समूह होता है ये, जिसमें कई कंपोनेंट होते हैं। इस समूह के होने से, इन कंडीशंस को होने से हमें हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहला, बीपी ज़्यादा होता है। दूसरा, ब्लड शुगर ज़्यादा होता है। तीसरा, बॉडी फैट ज़्यादा होती है, स्पेशली एब्डोमेन, पेट की एरिया में। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। अगर आपको इसमें से कोई एक चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको इंक्रीज्ड रिस्क है और सीरियस बीमारियों के होने का। और अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशंस डेवलप होती है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। चाहे बीपी बढ़ा हुआ मिले या शुगर बढ़ा हुआ मिले, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ मिले, आप ज़रूर जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए। इसके साइन और सिम्टम क्या क्या होते हैं? मोस्टली इसमें कोई साइन और सिम्टम हमें ऐसा ऑब्वियस मिलता नहीं है। बस ये है, एक साइन आपको दिखेगी कि किसी का एब्डोमेन एरिया, पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी जिसके हो, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो एक साइन मिल सकता है। सिम्टम क्या मिलेगा कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, हो गई है, तो आपको जो है डायबिटीज़ के साइन और सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, रात में उठना बाथरूम जाने के लिए, बार बार बाथरूम होना, और क्या कहते हैं कि विज़न में जो है आपको ब्लरिंग होती है, धुंधला दिखाई देना, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके कारण क्या क्या होते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। अगर कोई ओवरवेट है, जिसका वज़न ज़्यादा है, ओबीस है, मोटापा, या इनएक्टिव है, घर में दिन भर पड़े रहते हैं और काम नहीं करते हैं, तो भी वो भी कॉज बन सकता है इसका। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में अब आगे के वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, जिसमें डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। रिस्क फैक्टर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्या क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर में है एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका खतरा बढ़ता है। एथनिसिटी, मैक्सिकन लोग, अमेरिकन लोग, ये लोग ज़्यादा जो है इसकी तरफ प्रोन होते हैं। ओबिसिटी, कोई भी, किसी भी कंट्री का कोई भी अगर मोटा है तो उसको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। डायबिटीज़, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही हो, याद करिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर किसी को कभी रहा हो तो उसको भी इसका खतरा है। या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसको भी इसका खतरा है। और अन्य बीमारियां अगर इसको कभी किसी को रही हो, जैसे कि इंक्रीज्ड रिस्क होता है अगर कि किसी को NAFLD, मतलब है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, अगर किसी को रहा हो या हो, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हो या रहा हो, या स्लीप एपनिया, जिसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे कि स्लीप एपनिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर किसी को हैं या रही हैं तो उनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? क्या हो सकता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से? डायबिटीज़ हो सकती है, हृदय की बीमारी हो सकती है, धमनियों की बीमारी हो सकती है, जिससे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक होता है कि एब्डोमेन पे ज़्यादा फैट होती है। तो अगर किसी फीमेल की वेस्ट 35 इंचेस या 89 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसका रिस्क फैक्टर है। और किसी मेल की वेस्ट 40 इंचेस या 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो वो भी रिस्क में है। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हों, अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है, तो
उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो कम हो उसकी मात्रा, तो उनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा है। कितना कम हो? आदमियों में अगर 40 मिलीग्राम पर DL से कम हो और औरतों में 50 मिलीग्राम पर DL से कम हो तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। और क्या डायग्नोसिस के लिए है? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर 130/85 मिलीमीटर HG, 130 सिस्टोलिक 85 डायस्टोलिक मिलीमीटर HG से ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर हमेशा सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक बोलते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यू बोलते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू बोलते हैं, छोटी वैल्यू। तो 130 से बटा 85 मिलीमीटर HG यानी मरकरी से ऊपर हो तो। और क्या कंडीशन है इसकी? फास्टिंग ब्लड शुगर अगर किसी का बढ़ा हुआ हो, 100 mg/dl से अगर ज़्यादा है, उसको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? एग्रेसिव ट्रीटमेंट, एग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंजेस करें, डाइट उसकी जो है कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करवाएं। अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं कंट्रोल होता है तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे जो कि आपके ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करेगा, ताकि आपको इसका खतरा, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाए या डीले हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? घर पे भी तो कुछ कर सकते हैं इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। वेट लॉस करिए। ये देखा गया है कि 7 से 10% वेट अगर कोई अपना कम कर लेता है तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव होने लगता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। हेल्दी डाइट हो, जो कि आपको पता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाई फाइबर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए और लिमिट करना है। शुगरी चीज़ कोई भी शुगरी ड्रिंक बाहर का वो मत लीजिए। अल्कोहल, सॉल्ट, शुगर और ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स मत लीजिए, इससे खतरा बढ़ता है। स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करिए, चाहे वो एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगे वो करिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, वॉक पे जाइए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। और अगर शुरुआत हो रही है तो प्लीज़ कंट्रोल कर लीजिए, वेट कम कर लीजिए, स्ट्रेस को कम कर लीजिए। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।